अधिकतर लोग एलियंस के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, चाहे उन्हें एंशिएंट विजिटर माना जाता हो या दूसरे ग्रह के प्राणी जो धरती पर किसी खास मकसद से आते हैं। हर प्राचीन सभ्यता के सृजन के पीछे एलियन गॉड्स के होने को माना जाता है, जो आकाश के रास्ते किसी कारणवश पृथ्वी पर आए और उनमें से कुछ ने मानव स्त्रियों के साथ सहवास किया, जिससे उनके वंशज पैदा हुए, या उन्होंने बायोजेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा मनुष्य प्रजाति को जन्म दिया। अगर हम मनुष्यों या दूसरे जीवित प्राणियों के सृजन की सच्चाई को ढूंढने का प्रयास करते हैं, तो हमारा ध्यान अंतरिक्ष के उन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स या क्रिएशन गॉड्स की तरफ ही जाता है। क्या एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स ने मानव जाति की शुरुआत की थी? अगर हाँ, तो इसके पीछे उनका मकसद क्या था? क्या इन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स ने पृथ्वी ग्रह को अपने साइंस प्रोजेक्ट्स के लिए साइंस लैब की तरह इस्तेमाल किया था, जहां उन्होंने बायोजेनेटिकली कई प्रजातियों का सृजन किया और फिर जैसे एक खराब एक्सपेरिमेंट के बाद नया एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, वैसे ही सब कुछ खत्म कर नए सिरे से सृजन प्रक्रिया शुरू की? एंशिएंट एलियन थ्योरिस्ट, जिन्होंने इस विषय पर कई दशकों से काम किया है, के अनुसार हजारों साल पहले साइंस और इंजीनियरिंग में हमसे कहीं बेहतर ज्ञान रखने वाले अंतरिक्ष प्राणी पृथ्वी पर आए और हमसे अपना ज्ञान साझा किया, जिसने मानव इतिहास को एक नई दिशा दी। एंशिएंट एलियन थ्योरी सदियों पुरानी एक धारणा की उपज है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है और मनुष्यों का सामना दूसरे ग्रह के प्राणियों से पहले भी हो चुका है। मनुष्यों और एलियंस में संबंध होने की धारणा को 1960 के दशक में और भी सुर्खियां मिली, जब यूएफओ दिखने की कई घटनाएं सामने आईं और 2001 अ स्पेस ओडिसी जैसी लोकप्रिय फिल्मों ने भी इसमें सहयोग दिया। स्पेस प्रोग्राम की भूमिका भी इसमें कम नहीं थी। अगर मनुष्य दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं, तो दूसरे ग्रह के प्राणी पृथ्वी पर क्यों नहीं आ सकते? इसके अलावा 1968 में स्विस रिसर्चर और ऑथर एरिक वॉन स्नीकन ने चैरियट्स ऑफ गॉड्स नामक किताब को प्रकाशित किया, जो कि शीघ्र ही बेस्ट सेलर बन गई। इस किताब में उन्होंने परिकल्पना की कि कई प्राचीन सभ्यताओं को उनकी टेक्नोलॉजी और धर्म उन अंतरिक्ष यात्रियों ने दिए जिन्हें भगवान के रूप में माना जाता है। एरिक वॉन स्नीकन को एंशिएंट एलियन थ्योरी का जनक माना जाता है। उस समय तक वे कई किताबें लिख चुके थे और अपनी थ्योरीज के साक्षात सबूत दिखाने मीडिया में भी आ चुके थे। 2000